शांति 16 मार्च 2026। तो आज फिर से हम बाबा की मुरलियों के अक्षरों का थोड़ा डीप रहस्य समझेंगे। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा है प्राणेश्वर, प्राणदान कहा है। फिर बहुत ही एक दो अच्छी पॉइंट्स बाबा ने बताई है, तो हम उस पर थोड़ा सा अपना विचार सागर मंथन बताना चाहेंगे। हो सकता है कि हर एक का विचार सागर मंथन अलग अलग हो, क्योंकि बाबा कहते हैं हर बच्चा जो है वो नंबरवार है। तो लेकिन बाबा के हर बच्चे की जो है वो स्मृति या शक्ति जो कहें वो तो अद्वितीय है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राणेश्वर बाप दादा आए हैं। तो प्राणेश्वर प्राणदान देने के लिए आए हैं। तो प्राणदान कुछ है नहीं ऐसा जो बाबा के पास है और हमें देने के लिए आए हैं। कोई स्थूल चीज़ नहीं है, यहाँ पे स्थूल चीज़ की बात नहीं हो रही है। बस एक स्मृति है ना। प्राणेश्वर है बाबा, क्योंकि बाबा क्या है, एक ही शब्द अगर बार बार बोले तो बच्चे बोर हो सकते हैं। क्योंकि बाबा बच्चे जो हैं वो अभी तक मन के वश हैं और मन को जो है वो वैरायटी चाहिए होती है। तो इसीलिए बाबा ज्ञान का सागर है, उसी को ही दूसरे शब्दों में बाबा कह रहे हैं प्राणेश्वर, प्राणदान देने वाला। तो बाबा के पास जो ज्ञान है, जो सत्य की स्मृति है, वो हमें देते हैं, हमें भी याद दिलाते हैं, तो हमारे अंदर भी। लेकिन हमको याद दिलाते हैं कि तुम ये देह नहीं हो। जो आज दिन तक भी, इस घड़ी तक भी जो है हम अपने देह में फंसे हुए हैं, संपूर्ण रीति से निकल नहीं पाए हैं, तो उसकी स्मृति जो हमें बार बार बाबा दिलाते हैं, तो वो है प्राणदान देना, है ना। और इसी प्राणों का जो ईश्वर है वो है शिव बाबा। क्योंकि हम हम सब आत्माओं का जो है वो बाबा है, बाप है, शिव बाबा है ना। प्राणों का ईश्वर, उसी को ही बाप को ही दूसरे शब्दों में ईश्वर कहा, बाबा ने कहा ना। कई बार कहते हैं कि ना, ईश्वर प्रभु कहने से जो है वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन बाप कहने से वर्षे की फीलिंग आती है। तो वो हमें स्मृति दिलाने के लिए, हमें जगाने के लिए, है ना। जो आत्मा अभी तक सोई हुई है, वास्तविकता से वो दूर दूर, ऐसे कोई डिस्टेंस के हिसाब से दूर नहीं है, लेकिन एक स्मृति का स्विच जो बाबा कहते हैं ऑन करने का, तो वो दिलाने के लिए वो हैं प्राणेश्वर बाबा, अर्थात ज्ञान सागर बाबा। प्राणदान देते हैं अर्थात हमें स्मृति दिलाते हैं या मुरली सुनाते हैं, तो वो है हमारा प्राणदान मिलना। फिर बाबा ने मुरली में हंगामे की बात की है, हंगामे बहुत होने वाले हैं। तो एक स्थूल हंगामों की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन हमारे अंदर ही इतने हंगामे होंगे जो पहले तो संकल्पों के रूप में, जब हम ज्ञान में आते हैं तो क्या होता है, एक संकल्पों के रूप में हंगामा आता है। एक तो बाहर का, सबसे पहले तो बाहर के लोग हमारे साथ हंगामा करते हैं और उसी को देख करके हमारे अंदर भी हंगामे होते हैं। फिर जो है धीरे धीरे वो सूक्ष्म होता जाता है, जितना जितना ज्ञान में हम पक्के होते जाते हैं, तो क्या होता है, एक फीलिंग के रूप में, है ना। फीलिंग के रूप में भी हमारे अंदर हंगामे होते जाते हैं। फिर जैसे 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 ज्ञान का स्तर हमारा बढ़ने लगता है, तो ये हंगामे भी जो है बहुत ज़्यादा सटल होने लगते हैं, है ना। तो उसी हंगामों की बात कर रहे हैं बाबा, क्योंकि बाबा की मुरली इतनी ज़्यादा जो है वो साधारण नहीं हो सकती है। इतनी ज़्यादा क्या, कितनी भी साधारण नहीं हो सकती। हम बाबा के शब्दों को साधारण समझने की गलती न करें, नहीं तो हम सागर की लहरों में ऊपर ऊपर लहराते रहेंगे। दादियों की तरह या महारथियों की तरह हमें, हर एक बाबा का बच्चा महारथी है, तो हर एक जो भी अपने को महारथी समझता है तो वो उसको डीप में लेकर जा कर के समझे और उसका आनंद ले, उसमें से फिर जो है हीरे जवाहरात मिलेंगे, है ना। तो ये हंगामों की बात जो है हम डीप लेकर, और बहुत ही एक सुंदर मुरली में बाबा ने कहा है कि जब तक बाबा यहाँ पे हैं तब तक आत्माओं की वृद्धि होती रहेगी, है ना। तो आत्माओं की बाबा यहाँ पर है, अर्थात कि ऐसे तो हम
बाबा है वो तो हैं ही सदैव, बाबा कहते हैं कि मैं सदैव जो है वो न्यारा और प्यारा रहता हूँ, अर्थात बाबा सदैव जो है इस ड्रामा से बाहर ही रहते हैं। लेकिन हाँ, कि वो इस समय जो है बाबा का ज्ञान देने का जो है वो रोल चल रहा है। अर्थात बाबा खुद साकार में हैं, साकार में हमारी तरह डूबे हुए भले नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक स्मृति जो है, एक स्मृति भी नहीं कह सकते हम, एक संकल्प भी नहीं कह सकते, एक अटेंशन भी नहीं कह सकते, ये बहुत उससे भी ज़्यादा सटल है कि बाबा का ज्ञान अभी तक चल रहा है यहाँ पे, अर्थात कि बाबा यहाँ पर है ना? बाकी कुछ भी बाबा नहीं है, स्थूल रीति से कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बाबा का ज्ञान यहाँ पे फैला हुआ है हम सबके अंदर तो है ना? तो जब तक बाबा इस साकार में है तो और कोई कैसे शांति धाम में जा सकता है? तो इस बात को जितना जितना हम समझते जाएंगे, उतना ही जो है हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर बाबा ने कहा है एक और पॉइंट, बहुत ही सुंदर बाबा ने कही है कि है ना, तुम्हारा नेत्र, तीसरा नेत्र आकर ने बाबा ने तुमको दिया है, तो तुम्हारी दुनिया ही जैसे अलग हो गई है ना? तो ये दुनिया अलग हो गई है अर्थात क्या? कोई हमसे वो लोग कोई बिछड़ गए हैं या हम किसी अलग एलियन की तरह दुनिया में पहुंच गए हैं? नहीं, ये हमारे अंदर की ही जो संकल्पों की दुनिया है, वो बिल्कुल ही अलग हो गई है। तो ये बहुत ही सटल हमको समझने जैसा लगा कि दुनिया कहीं बाहर नहीं है। दुनिया बाहर है, वो तो रहेगी ही बाहर। जैसे कि हम कहते हमेशा कहते हैं कि रोहित और ऋतिक, है ना? तो भले रोहित का कितना भी रोल जो है वो ऋतिक प्ले कर रहा है, लेकिन वो रोहित के रोल में भी कितना भी डूबा हुआ होता है, लेकिन उसको जस्ट एक स्मृति आती है कि मैं तो रोहित हूँ ही नहीं, मैं तो ऋतिक हूँ। तो उसकी दुनिया क्या हो जाती है? अलग। फिर उसकी जो है दुनिया में कौन आ जाते हैं? उसकी जो होते हैं रियल के जो हो, उसकी मम्मी, पापा, पत्नी, बच्चे, वो सब उसकी स्मृति में आ जाते हैं, तो उसकी दुनिया कैसे हो जाती है अलग? हालाँकि वो रोल पूरा रोहित का प्ले कर रहा है ना? एक एब्नॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है। वो एब्नॉर्मल का रोल प्ले करते हुए ही जैसे उसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उसको थोड़ी-सी स्मृति आई, बाबा ने जैसे यहाँ पे हमको थोड़ी-सी स्मृति दिलाई, ऐसे ही वहाँ पे डायरेक्टर ने उसको थोड़ी-सी स्मृति दिलाई कि तुम रोहित नहीं, तुम ऋतिक हो। तो उसका एकदम से कैसे, जो रोहित में एकदम दुःख में डूबा हुआ, वो कैसे हो जाएगा? एकदम अलर्ट हो जाएगा कि नहीं, मैं तो वो मल्टी मिलियनेयर हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे पास तो माँ-बाप सब कुछ है। तो ये जो है वो बहुत ही 2-3 जो हम संक्षिप्त में बता रहे हैं, बहुत ही हमें ये पॉइंट्स अच्छी लगी। इसके अलावा भी जो है बहुत अच्छी लगी पॉइंट्स, लेकिन हर एक जो है अपना-अपना पुरुषार्थ करे, अपने-अपने वो सूक्ष्मता में जाए, तो सिर्फ़ हम मुरली को जो है वो एक सत्यनारायण की कथा की तरह ना सुन पढ़ें, लेकिन जो है उसकी गुह्यता में जाएँ, क्योंकि बाबा जो समझाएँगे वो इतना, क्यों बाबा इतना स्लो स्लो बोलते हैं? जब वो अव्यक्त हम लोग उनके महावाक्य सुनते हैं तो कितना एक-एक अक्षर के बाद जो है गैप होता है, कि जो आत्मा सोई आधी नींद में है, सोई हुई एकदम सोई हुई नहीं है, क्योंकि हम अभी आधी नींद में हैं, आधे जगे हुए हैं। तो वो उसको हम सटलता से जाकर, सटल में जाकर के, सूक्ष्मता में जाकर के समझें। इसीलिए बाबा जो है धीरे-धीरे जो है वो मुरली हमें सुनाते हैं। तो हमें भी यही कोशिश करनी है कि धीरे-धीरे एकदम उसका रस लेते रहें। जैसे गन्ने का जूस, गन्ना खाते हैं, गन्ने का जूस तो फिर भी फटाफट पी लेते हैं ना, लेकिन गन्ना खाते हैं तो कितना चूस-चूस के तो उसका रस का कितना आनंद आता है। तो इसी तरह से मुरली का भी जो है हम आनंद लेते रहें।